के धर्मों को अपमान करता है, देवी देवताओं को अपमान करता है, खुले तौर पर भाषण देता है और अपने कुतर्कों से मजबूर करता है लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए। उसकी मांग की जा रही है यहां पर कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और गिरफ्तार करे जाकिर नाइक को। प्रधानमंत्री आवास के सामने जो भी हैं हिंदू संगठन के लोग, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम चुप नहीं रहेंगे और अब इस जो जाकिर का कुतर्क है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। इसका विरोध हम दर्ज कराकर रहेंगे और प्रधानमंत्री की आंखों पे जो पट्टी बंदी है उसको जरूर एक बार दस्तक देंगे। बिल्कुल, तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र में भी इस विशेष कार्यक्रम जो कि सुदर्शन न्यूज द्वारा चलाया गया 6 एपिसोड जाकिर नाइक का पर्दाफाश, इस कार्यक्रम का असर महाराष्ट्र में भी बेहद देखा गया। तमाम महाराष्ट्र में भी जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि गिरफ्तारी हो जाकिर नाइक की। और महाराष्ट्र में भी अब किसी भी जगह परमिशन नहीं दी जा रही है जाकिर नाइक को कहीं पर भी भाषण देने की। जी हाँ, किसी भी धर्म को इसने नहीं छोड़ा है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे आप सिख धर्म को ले ले। ये सिख धर्म को सीधे बोलता है, सिख धर्म के जो गुरु थे वो सीधे इस्लाम से प्रभावित थे। इसका विरोध भी सिख धर्म के लोगों ने किया था और इसका हमने दिखाया था आपको, जो हमारा जाकिर का पर्दाफाश था। और हिंदू संगठन के लोग आज इसी बात को लेकर, इसी का विरोध करके प्रधानमंत्री आवास पर अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो इस्लाम धर्म के लोग भी ये नहीं मानते और ये साफ तौर पर उनका कहना है कि जाकिर नाइक अगर इस्लाम धर्म को अच्छे से जानता तो वो शख्स भी इस तरह से किसी भी धर्म को अपमान नहीं करता, किसी भी लोगों को, किसी भी धर्म के लोगों को मजबूर नहीं करता धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो खुद इस्लाम के लोग भी ये कबूल रहे हैं कि जाकिर नाइक एक ऐसा शख्स है जिसके खिलाफ सरकार को ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए। सरदार उजागर सिंह जो वीएसपी के उपाध्यक्ष थे, उनका भी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई थी। उन्होंने बोला था जाकिर सिर्फ कुतर्क कर सकता है, इसे सिख धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। तो सीधी तस्वीरें आपको हम पीएम आवास की दिखा रहे हैं जहां पर हिंदू संगठन का हल्ला बोल जारी है और मांग की जा रही है कि जाकिर नाइक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और गिरफ्तारी की जाए। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है और अब इसी को लेकर, उसी को देखते हुए अब पीएम आवास का घेराव हिंदू संगठन कर रहा है। तो असर देश की कोने कोने में देखा जा सकता है। हम आपको 24 आवर दिखाते रहेंगे किस तरह से जाकिर का विरोध कहां से आ रहा है और कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जिस तरह से हिंदू संगठन के लोग आपको पीएम आवास के सामने गए हैं और दिल्ली पुलिस उनका विरोध करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लामबंद हो चुके हैं। अपनी आवाज को जब तक पीएम के पास नहीं पहुंचा लेते वो नहीं रुकेंगे। जी हाँ, तो सीधी तस्वीरें आपको पीएम आवास की दिखा रहे हैं हम। पीएम आवास पर हिंदू संगठन का हल्ला बोल जारी है। जाकिर नाइक के खिलाफ अब लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है। सबकी ये मांग है कि इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल हमारा जाकिर के पर्दाफाश में हम लोग दिखाया था कि किस तरह से ये वेदों की गलत व्याख्या करता है। ये कहता है कि जिहाद कहीं ना कहीं आपके वेदों में भी लिखा हुआ है और लोगों को इस तरह से जिहाद का वो भी गलत मीनिंग और कुतर्क देकर ये समझाता है। हिंदू संगठन आज इन सारे बातों को देखते हुए, सारे प्रोग्राम्स को देखते हुए आज लामबंद हो गई है और प्रधानमंत्री आवास का विरोध कर रही है वहां पे। बिल्कुल, तो सुदर्शन न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम जाकिर का पर्दाफाश का असर अब देश के हर एक कोने में देखा जा सकता है। तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, अब ये मांग कर रही हैं कि अब इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी ये कहा कि अगर सरकार इसके खिलाफ, इस शख्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती तो अब खुद अपने तरीके से इस पूरे मामले को निपटेंगे, ये कहा संजय राउत शिवसेना प्रवक्ता। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है। तो ये देखा जा सकता है कि सुदर्शन न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम, इस विशेष मुहिम का असर कितना लोगों पर पड़ा है, जो कि 4 साल तक इस बात को, इस खबर पर किसी ने नोटिस नहीं किया, जो खुले तौर पर यह शख्स किस तरह से अपने कुतर्कों से मजबूरन लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता था और कहता है। और इसी को चलते आज पीएम आवास का घेराव किया हिंदू संगठन ने और हल्ला बोल वहां पर जारी है। पुलिस भी वहां पर पहुंची और गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों ने दिल्ली पुलिस के गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया और वो नहीं चाहते कि उनके संगठन के किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनकी जो मांग है वो जायज है। उनका ये कहना है जो देवी देवताओं का अपमान करता है उसे कोई अधिकार नहीं कि वो
इस तरह वो इस